सब ठीक तो है? क्या है? क्या कोई मसला दरपेश है? जी सरदार, मौजूदा हालात के मुताबिक खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। जेर कोताई भी क्या? अपने बेटे गाजी को बचाने की कोशिश में पकड़े गए हैं। कबीले के कैद खाने में उन्हें कैद कर दिया गया है। ये तुम क्या कह रहे हो कान्युमास? पहले मेरा बेटा और अब मेरा शौहर। या मेरे अल्लाह। हौसला रखो, हिम्मत से काम लो जरा। यकीन करो उन्हें कुछ नहीं होगा। हम जैर कुताई और गाजी को बाहिफाजत बचा लेंगे। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वाज़ेह है, ये बहुत अहम खबर है। चलो आ जाओ मेरे साथ कान्युमास। जो हुक्म आपका सरदार। ये तुम क्या कर रहे हो लोगान? तुमने मुझे मरने के लिए भेजा। मेरे सिपाही मारे गए। तुम्हारा जासूस गद्दार निकला। क्या कह रहे हो तुम ये? जब कबीले पहुंचे वहां कोई नहीं था। वो जानते थे कि हम आ रहे हैं। वाकई? कौन बताएगा उन्हें? ओ लोगान, ऐसा कुछ होना मुमकिन नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि हमारा ताकुब नहीं किया गया? क्या सबूत है कि हमारा जासूस गद्दार है? उस्मान के जासूस हर जगह मौजूद है। कमांडर लुगान, हिफाजती ठिकाने पर हमला किया गया है। काहियों ने हमला किया है। तमाम हथियार ले गए वहां से। उस्मान के हाथ और पांव काट दिए। कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका कबीला जला डाला। फिर भी फर्क नहीं पड़ा। चंद सिपाहियों को अपने साथ लिए। अब भी पास नहीं आ रहा। आ जाएगा। मैंने तुम्हारे गद्दार भाई को पकड़ा है, बेगम खातून। कल सरेआम यूसुफ और उसके साथियों को इबरत का निशाना बनाने के लिए उस्मान और बाकी सरदारों के सामने कत्ल किया जाएगा। और अब से हर कोई ये बात जान ले कि जो भी उस्मान का साथ देगा मारा जाएगा। हम कत्लेआम करेंगे। उस्मान की जिंदगी तबाह करके रख देंगे। बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। कान्युमास, खुल के बताओ क्या सूरत हाल है? मेरी जुबान साथ नहीं दे रही सरदार, मगर वो घटिया उलूगान हमारे 3 कले बाजंतीनियों के हवाले कर रहा है, जिन्हें लोकास ने मुंतखब किया है। उकाब की तरह हमारे आसपास ही घूम रहे हैं वो। और अलबाई गद्दार के बारे में आप क्या कहते हैं सरदार? वैसे तो काइयों का सरदार बना हुआ है और अपना सर मंगोलों के सामने झुका दिया है। हाँ, उससे भी उसके किए का हिसाब लिया जाएगा। बहुत जल्द जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मगर शेर का गोश्त कड़वा होता है। कुत्ते और लोमड़ आसानी से उसे नहीं खा सकते।
हम जरूर उसे देख लेंगे। सरदार, यूसुफ सरदार की तरफ से भी खबर है। यूसुफ सरदार और केचली शाह कबीले के कुछ सिपाही हमारी सफों में शामिल होना चाहते हैं। उन पर लोकास और सोफिया ने धावा बोल दिया है। ये क्या कह रहे हो काइनुमास? उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम क्या करने जा रहे हैं? हर उठाए जाने वाले कदम की उन तक खबर पहुंच रही है। वाज़ेह है कि हमारे दरमियान कोई जासूस है। सरदार, ऐसा कौन हो सकता है उल्गान की मदद करने वाला? और उसकी जासूसी आखिर कोई क्यों करेगा? जल्द हम जान लेंगे जो भी है और उसे इबरत का निशान बना देंगे। ये बताओ कायोमास, यूसुफ और उसके सिपाही कहां कैद हैं? शहजादे मोहतरम, लोकास ने इन्हें पहलवानी के अखाड़े में भेजा है। कल उनके सिपाहियों को सारे तुर्कमानों के सामने फांसी दे दी जाएगी। अब इससे उनकी नीयत वाज़ेह हो गई। ये करके वो लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं, हमारे क़याम नौ की आग को बुझाना चाहते हैं। लेकिन फिक्र मत करें, इस बार वो कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह का शुक्र है, उस्मान सरदार बच गए। वो इनकी चालों में नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा, हम यहाँ से निकल जाएंगे ना? गाजी, हम यहां से जरूर निकलेंगे। कोई कैद में रख सकता है हमें? जल्दी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। सही कह रहे हैं। गाजी, एक बात बताओ, वो अल्तुका तुम्हें क्या कह रहा था? बताओ मुझे। जानते हैं बाबा, मैं जैर कुताई का बेटा हूँ जो 2 तलवारों से लड़ता है। हाय माशाल्लाह मेरे शेर, तुम तो वाकई जैर कुताई सरदार के बेटे हो। मैं हर चीज से राजी हूँ, लेकिन कई दिनों से मेरे पेट में कुछ नहीं गया। बस कुछ दिन और बर्दाश्त करो, फिर तुम्हारे बाबा लंबा दस्तरखान लगाएंगे तुम्हारे लिए। इतना लंबा दस्तरखान होगा, उसमें हर तरह के खाने होंगे। खा खा कर तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। तुम कहोगे बाबा और लाओ मेरे लिए, ये भी कम है। मैं इतना भी बेरहम नहीं कि भतीजे को भूखा रखूं। इधर आओ। ये हमारे खाने जैसा तो नहीं है। तुम्हारे चच्चा इसी तरह का खाना खाते हैं, हमारे जैसे नहीं है ना, इसलिए हमें नहीं चाहिए तुम्हारा खाना। हाँ, नहीं चाहिए हमें। गाजी, मंगोलों की तरह खाओगे तो बहादुर बनोगे। ये तुम्हारी तरह मंगोलों का गद्दार नहीं बनेगा। एक मुसलमान हराम गोश्त नहीं खा सकता, हरगिज नहीं। भूख से मर जाऊंगा तब भी नहीं खाऊंगा इसे, समझ गए? मिल गया ना तुम्हें जवाब। तुम्हारी मर्जी गाजी मेरे सिपाही। मैं मंगोल नहीं हूँ, समझे? चलो देखते हैं कब तक नहीं खाओगे। देख लेना। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। तुम मेरे बेटे हो मेरे शेर। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम एक शेर के बेटे हो, शेर के जर कुताई के बेटे हो।
गाजी, हम्म? कुश्ती करें हम? खेले? चलो। हाय। हाय। हरा दिया मैंने। हाँ, मैं हार गया, लेकिन आसानी से नहीं। बाला, हमारे दरमियान जासूस के पकड़े जाने तक ना कोई शहजादा ना कोई सरदार हमारी हदूद से बाहर नहीं जाएगा। आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। यानी कि हमारे पास बस एक ही रास्ता है, मैदान जंग में कूदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। यूसुफ और बाकी सिपाहियों को किसी कीमत पर वहां नहीं छोड़ सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर ओलुगान, लुकास और सोफिया आपको जान से मारने के लिए तैयार बैठे हैं और आप फिर भी जाना चाहते हैं। देखो बाला, ये जमीन जा सकती है, जान जा सकती है, मगर हमारे लिए जान की बाजी लगाने वालों को अगर हम बचाने के लिए ना गए तो समझो उम्मीद खत्म हो गई। उम्मीद खत्म होने से रियासत के वजूद को भी खतरा है, और ये वो इब्लीस बखूबी जानते हैं, और इसीलिए वो बस इसीलिए हमें तोड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हम मुत्तहिद होकर रहें। वो हमारे हामियों को इबरत का निशान बना के दुनिया को दिखाना चाहते हैं। नहीं, मैं उन्हें हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगा। काइयों की नई शुरुआत होगी, और काया में नौ की ये आग इन कुफ्फार को जलाकर राख कर देगी। मेरे भाई यहां क्यों आई हैं? अपने शौहर के पास जाएं। मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए तुम? आपने उनका साथ क्यों दिया? हाँ, उस्मान सरदार और रियासत से गद्दारी की आपने, क्यों किया ऐसा? वो तुम सबको मार डालेंगे, तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर मरना हुआ तो इज्जत से मरेंगे, गद्दार की मौत नहीं मरेंगे। या आपके बाजू पे क्या हुआ? ठीक है ना? मैं कह रही हूं कि तुम मारे जाओगे, और तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। अब से आपका साथ देने वाला कोई भाई नहीं। खुद ख्याल रखना, आपा। बेगम, हमें यहां से चलना चाहिए। गद्दार अलबाय, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी बहन को भी तुमने धोखा दिया, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। असल गद्दार तो तुम हो यूसुफ, मुझे और अपनी बहन को धोखा देने वाले। अगर तुम हमारे साथ होते। तुम्हारे साथ खड़े होने के बजाय मैं इज्जत से मरना चाहूंगा अलबाय। तुमने अपनी रियासत और कौम से गद्दारी की है। तुम एक बुज़दिल इंसान हो अलबाय। थोड़ा सब्र करो, कीमत चुकाओगे तुम। जरूर चुकाओगे कीमत। हर चीज का हिसाब देना होगा। अलबाय, कुछ भी करके मेरे भाई को बचा लो। ये अपनी इज्जत का पक्का है, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो, हमें यहां से चलना चाहिए। चलो चलो, आगे बढ़ो। चलो जल्दी 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 चलो, चलो चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
एक कतार में चलो, एक कतार में। खामोश, कोई अपनी आवाज नहीं निकालेगा। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। बातें नहीं, जल्दी जल्दी चलो। आज जो मंजर देखोगे वो जिंदगी भर तुम लोगों को याद रहेगा। चलो जल्दी। काफिर कहेंगे, तुम इनके दिमाग की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। सब्र से काम लें बुरहान साहब। चलो चलो, शाबाश, आगे बढ़ो। मौत तो इनके लिए मामूली सजा साबित होगी। हम इन्हें दिखाएंगे कि भेड़िया गीदड़ों के सामने नहीं झुकता। इनके तकब्बुर के बुत को गिराना होगा और इनके सर उसी बुत के नीचे कुचले जाएंगे। इनका अंजाम देखो। उस्मान का साथ देने वाले तो यहीं पर ढेर हो जाएंगे। और वो शख्स जो उम्मीद रखता है कि उस्मान उसे बचाएगा, अफसोस करे खुद पर। उस्मान इन्हें तो क्या, खुद को भी मेरी तलवार से नहीं बचा सकता।